क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, स्टार्ट कर लो जी। क्वेश्चन है OCl2 में कौन सा बैक बॉन्डिंग होगा। क्या क्वेश्चन है जी? OCl2 में कौन सा बैक बॉन्डिंग होगा। कितने लोगों का आंसर आया, जल्दी से आप लोग बताएं। किसी का आया? नहीं आया। बोलो OCl2 में कौन सा बैक बॉन्डिंग होगा। किसी का आंसर आया? नहीं आया। जरा देखो ध्यान से, सभी लोग बोर्ड पे देखो, बहुत अच्छा बोर्ड है। ये है ऑक्सीजन और ये क्या है? क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन। ध्यान से देखो, क्लोरीन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो ये बताओ 6 इलेक्ट्रॉन बचा और एक बॉन्ड बना लिया है। बनाया कि नहीं बनाया है? यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन फिर से बचा कि नहीं बचा? अरे बोलो बचा। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। अब बताओ यहाँ पे ये आपका कितना बचा? 4 इलेक्ट्रॉन। कितना बचा? क्या OCl2 का यही स्ट्रक्चर होगा? इसमें पूछा गया कि बैक बॉन्डिंग कैसा होगा। क्या पूछा गया? बैक बॉन्डिंग कैसा होगा। अब देखो जरा ध्यान से, ये किसी को आ नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। देखो 2 2 4 2 6 2 8। क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 2 4 2 6 2 8। और आपको पता है जब दोनों ऑक्टेट कंप्लीट है तो बैक बॉन्डिंग नहीं बनना चाहिए। लेकिन पूछा गया कि बैक बॉन्डिंग बनेगा तो कौन सा बनेगा। बोलो बैक बॉन्डिंग कौन सा बनेगा। तो ये कंफर्म है कि इसमें बैक बॉन्डिंग बनता है। कैसे बनता है जरा ध्यान देना। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन क्या है? लोन पेयर 2 है। ये इलेक्ट्रॉन मर जाएगा लेकिन नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। 1s2 2s2 2p4 आएगा। और जब 2p4 आएगा तो देखो जरा ध्यान से, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बचा? 2। कितना बचा? और ये बताओ जब ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा तो दोनों बॉन्ड बना लिया कि नहीं बना लिया? और जब दोनों बॉन्ड बना लिया, तो क्या ये बैक बॉन्डिंग बनाएगा? नहीं। लेकिन क्या बोले? लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट है साथ में कौन? क्लोरीन। कौन प्रेजेंट है? अगर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए, किसका देखा जाए जी? क्लोरीन का। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। क्या 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 आएगा। अब ये बताओ इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 5। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बचा जी? 1। क्या ये क्लोरीन जब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो एक बॉन्ड बना लिया? बना लिया। तो ये भी ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। लेकिन क्या बोले? लेकिन क्या क्लोरीन के पास 3d ऑर्बिटल होता है कि नहीं होता है? अरे 3d सबसे होता है। इसमें कितने ऑर्बिटल? 5। कितने ऑर्बिटल? तो क्या 3d इसका खाली है कि नहीं खाली है? खाली है कि नहीं खाली है? तो क्या ये बताओ जरा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले सकता है कि नहीं? क्योंकि इसमें वैकेंट d ऑर्बिटल आ गया। क्लोरीन के पास क्या आ गया जी? वैकेंट d ऑर्बिटल आया। और वैकेंट d ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन तक ले सकता है ना। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे ये फील्ड ऑर्बिटल से, क्या बोले, ऑक्सीजन का फील्ड ऑर्बिटल से किधर जाएगा? वैकेंट ऑर्बिटल की तरफ। तो बैक बॉन्डिंग बनता है फील्ड से वैकेंट, फील्ड से। इसका मतलब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, देखो क्या ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो बॉन्ड बना वो क्या बना? इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है ऑक्सीजन p पाई और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है क्लोरीन वो क्या हो जाएगा? d पाई। क्योंकि अभी बताए कि क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन लेगा किसमें लेगा? d ऑर्बिटल में। किसमें लेगा? क्लोरीन इलेक्ट्रॉन किसमें लेगा? p ऑर्बिटल में ले सकता है? नहीं। जिसके कारण बताओ यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग बनेगा वो कौन सा बनेगा? p पाई d पाई। कौन सा बनेगा? इसमें भी पूछेगा कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा, तो ऑक्सीजन का बोलोगे 2p पाई और आपका क्लोरीन का बोलोगे 3d पाई। बैक बॉन्डिंग समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो। यस सर। तो डिजिटल बोर्ड ना होते हुए भी हम लोग अपना बोर्ड यूज करके पढ़ सकते हैं कि नहीं? यस सर। बना लो। थैंक यू।